वो रोहतांग पास की टनल ये भी बनाई है, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर से कम हुई है और लेह और मनाली के बीच 4-5 घंटे का समय कम हो गया है। इस सुरंग मार्ग से मनाली और लेह के बीच के कारण इसका फ़ायदा निश्चित रूप से हमारे कश्मीर के लिए, आगे लद्दाख लेह के लिए आगे होगा। आज 2022 में जो पूरे होने वाले कार्य है, जम्मू कारगिल और श्रीनगर लेह के बीच 2 नए हाईवे, भारतमाला परियोजना, और इसका भी हमने काफ़ी कुछ किया है। जम्मू कश्मीर में एनएच का विकास 2014 में केवल 1695 किलोमीटर था, 2020 में 2664 किलोमीटर हुआ है, 970 किलोमीटर नए एनएच घोषित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर बने हैं, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर, श्रीनगर लेह कॉरिडोर। जम्मू के रिंग रोड का काफ़ी काम हुआ है, बीच में कार्यक्रम भी इसका हुआ। 2024 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर का लंबा जम्मू का 4 लेन रिंग रोड का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा होगा और हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। जितेंद्र सिंह जी को मैं विश्वास देना चाहता हूं। इसमें 34.30 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है, 9.60 किलोमीटर का काम मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा और 47.7 किलोमीटर का काम दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। 1480 मीटर के 2 ट्विन टनल इसमें है, जिसका निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। यहाँ भी 2 टनल बन रही है। बटोत, किश्तवाड़, सिंथेन टॉप, अनंतनाग का काम पूरा हो गया है। श्रीनगर, शोपिया, कांजीकुंड रोड का मजबूतीकरण का काम दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। 5100 करोड़ की लागत से जम्मू अखनूर और अखनूर पुंछ तक का मार्ग बन रहा है। उसमें से जम्मू से अखनूर तक 26 किलोमीटर का काम 4 पैकेज में चल रहा है। जम्मू से खाटी चौक तक 22 किलोमीटर का काम अगस्त 2021 तक पूरा हो जाएगा। बाकी 4 किलोमीटर का काम के डीपीआर भी बनाए जा रहे हैं। अखनूर से पुंछ तक 167 किलोमीटर का काम 8 पैकेज में किया जा रहा है। पैकेज 1 से 3 तक 44 किलोमीटर काम स्वीकृत हो गया है और पैकेज 4 में 16 किलोमीटर का निर्माण कार्य चल रहा है। पैकेज 5 से 8 तक 106 किलोमीटर का डीपीआर फरवरी 2021 तक बन जाएगा और काजीकुंड से बनिहाल तक 2000 करोड़ की लागत से 17 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। उधमपुर से चेनानी नासरी रामबन तक 2200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम मई 2021 में पूरा हो जाएगा। 2100 करोड़ की लागत से चेनानी सुध महादेव गोहा में काम हो रहा है। चेनानी सुध महादेव अक्टूबर 2021 में पूरा हो जाएगा। सुध महादेव गोहा सुरंग का टेंडर इसी माह में हो जाएगा। मोहा गिलानी का काम जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर कारगिल लेह के बीच 2 नए हाईवे की जो बात मैंने की थी, चेनानी से जोजिला तक 219 किलोमीटर नया मार्ग बनाया जा रहा है। कारगिल से पदम के बीच 176 किलोमीटर का नया मार्ग बनाया जा रहा है और चेनानी से जोजिला का नया मार्ग बनाने से जम्मू से श्रीनगर लेह जाने के 2 विकल्प हो जाएंगे। सर्दी के मौसम में सिंथन के पास ज़्यादा बर्फ गिरने के कई बार 1-2 दिन के लिए रास्ता बंद हो जाता है। इस मार्ग बनने से हर मौसम में आवागमन सुगम हो जाएगा और इस मार्ग के बनने से जम्मू से लेह जाने में 6 घंटे का समय बचेगा। यह मार्ग अनंतनाग से बालटाल होकर जोजिला तक बनेगा। इसमें श्रीनगर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जम्मू से लेह के लिए सीधा मार्ग हो जाएगा। इस बनने से अमरनाथ यात्रा करने वालों को लाभ होगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इस मार्ग के डीपीआर का टेंडर अक्टूबर में हो जाएगा। कारगिल पदम नया मार्ग है। कारगिल से पदम तक 236 किलोमीटर के मार्ग में 60 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा उससे आगे कच्चा मार्ग है। वहाँ 800 करोड़ की लागत से 5.5 मीटर चौड़ी नई सड़क बनाई जा रही है। यह काम 4 पैकेज में किया जा रहा है। 30 किलोमीटर में 2 पैकेज का काम अवार्ड हो गया है। 80 किलोमीटर के 2 पैकेज का काम नवंबर तक अवार्ड हो जाएगा और 60 किलोमीटर का काम इस साल स्वीकृत हो जाएगा। सड़क निर्माण का काम 2023 तक निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। इस सड़क के बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मनाली पहुंचना आसान हो जाएगा। भारतमाला योजना परियोजना में पर्यटक कनेक्टिविटी 105 किलोमीटर, लागत 2700 करोड़। ये भारतमाला परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। बारामूला गुलमर्ग तथा 39 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क निर्माण का डीपीआर बन रहा है। इसके पहले बारामूला गुलमर्ग तक 40 किलोमीटर सड़क मरम्मत का काम 2021 में पूरा कर लिया जाएगा।
बीआरओ के लिए भी हमने काम दिया है हमारे मिनिस्ट्री की ओर से। 19-20 में करीब 50 किलोमीटर के मार्ग निर्माण के लिए 1158 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है बीआरओ के लिए। अखनूर से रजौरी तक 44 किलोमीटर की 2 लेन पेव शोल्डर के लिए 1065 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अखनूर से ददेशर तक 17 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के लिए 272 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। और जवाहर सुरंग के रखरखाव के लिए करीब 94 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। 2020 में सड़क निर्माण कार्य के लिए 1351 करोड़ स्वीकृत करने का भी निर्णय किया है। और बीआरओ भी अभी अच्छा काम कर रही है। मैं बीआरओ के हरपाल सिंह जी को विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैं पहले बहुत नाराज रहता था, मेरी बहुत गालियां बीआरओ के लोगों ने खाई है, पर अब बीआरओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरपाल सिंह जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऑल सीजन रोड बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री का भी वो ठीक से कर रहे हैं। बीआरओ जो भी प्रस्ताव लाएंगे हम उतना पैसा देंगे और उनको मदद करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कटरा बस पोर्ट। कटरा रेलवे स्टेशन में नया बस पोर्ट 150 मीटर की दूरी पर बनेगा, जो मेरे डिपार्टमेंट के अधीन है। 617 करोड़ की लागत से 32.5 एकड़ जमीन में ये बस पोर्ट बनने वाला है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है। दिसंबर तक डीपीआर बन जाएगा। बस पोर्ट बनने वाले व्यावसायिक दुकानों में 10 दुकानें स्थानीय एमएसएमई लोगों को दी जाएगी और अगस्त 2022 तक बस पोर्ट बन जाएगा। मैं हमारे दोनों एलजी साहब को, मनोज सिन्हा जी और माथुर जी को प्रार्थना करता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। अब बायो सीएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, इलेक्ट्रिक हमने लाया है। इलेक्ट्रिक की बाइक लाई, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ लाई, इलेक्ट्रिक की बस लाई। और वो जम्मू कश्मीर में इतनी घटिया, बहुत ही गंदी बनाई हुई बसेस, जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है और कभी कभी लोग टब पे भी बैठते, वो बसेस को रिप्लेस करने की योजना बनाओ। एयर कंडीशन, गर्मी भी मिल सकती है अंदर में, अच्छी कार तैयार करिए। टिकट रेट 25% कम हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक सस्ती है। अब सब जगह इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। बायो सीएनजी हमने तैयार किया है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, इसकी स्कूटर्स लाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर प्रदेश को प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए आप नए फ्यूल का उपयोग करने के लिए आगे इनिशिएटिव लीजिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं पूरी मदद आपको करने के लिए तैयार हूं। और इसमें भी ये बहुत बड़ा बात होगा कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह का पर्यावरण अच्छा बने। डीजल के पोल्यूशन से उसको आप मुक्ति दीजिए। जम्मू श्रीनगर में ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए NHIDCL द्वारा जम्मू में 180 करोड़ की लागत से 3 कार पार्किंग भी हम बना रहे हैं। अभी हमने हमारे ऑफिस में दिल्ली में बनाया एक ऐसी 10 मंजिली बिल्डिंग बनाकर लिफ्ट में कार डालते ऊपर जाती है, तो ये पार्किंग हो जाएगा। क्लीननेस, अच्छे रेस्टोरेंट, हम भारत में स्वच्छता अभियान चला रहे प्रधानमंत्री जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि क्लीननेस रखिए, अच्छे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइए, प्रदूषण करने वाला डीजल पेट्रोल खत्म करिए। और इसमें अभी आप कार पार्किंग करिए, रोड पर गाड़ियां खड़ी नहीं होगी। एक्सीडेंट को कम करिए, लोगों की जान बचाइए, ये भी हमने करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी ये जो NHIDCL जो आज काम कर रही है, ये नॉर्थ ब्लॉक रेलवे हेडक्वार्टर, साउथ ब्लॉक बाहू प्लाजा, एक्सचेंज रोड और NHIDCL जम्मू में भी ऐसे 3 कार पार्किंग बना रही है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी मैंने जिद्द करके लाई, पहला बनाया, और मुझे जितनी तकलीफ देनी थी सरकारी अधिकारियों ने उतनी 1.5 साल तक दी, तब मुझे मेरे ऑफिस में परमिशन मिली पार्लियामेंट के सामने और वो बना। अब वो टेक्नोलॉजी पॉपुलर हो गई और पूरा इसका ये हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीनगर में 80 करोड़ की लागत से 4 पार्किंग बनाई जा रही है। पोलो व्यू पार्किंग, नेहरू पार्क पार्किंग, बाका मस्जिद, बटमालू पार्किंग, मीरक शाह टैक्सी स्टैंड, सभी कार पार्किंग का डीपीआर बन गया है। जल्दी टेंडर निकल जाएगा। मैं लद्दाख और लेह में छोटी कंपनियों के लिए हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर के नियम बदल दिए। लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर ही काम करे, इसलिए 50% रिलैक्सेशन दे दिया है। पर काम क्वालिटी का होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं लाखों करोड़ की बात करता हूं, पर आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को कभी 1 रुपए देने के लिए मेरे पास और मेरे ऑफिस में मेरे सेक्रेटरी, राज्य मंत्री या किसी का आने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी कॉन्शियस, यही काम हमने किया है। और इसलिए छोटे लोग जो है लद्दाख, लेह के, इनको मैं सड़क पुल निर्माण में अक्सर बड़ी कंपनियां काम लेती है, उनको मैं काम देना चाहता हूं, उनको एडवांस देना चाहता हूं,
उनको मशवरे लेने के लिए कर्जा देना चाहता हूँ। अलग राज्य बनने के बाद लद्दाख की छोटी कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माथुर साहब आप मीटिंग लीजिए और मेरे तरफ से क्या रिलैक्सेशन चाहिए बताइए। अच्छे काम करने वाले सब लद्दाख लेह से दीजिए, सब कामों में उनको प्रायोरिटी और रोजगार मिलेगा, ये भी आप देखिए। मैं भी मेगा इंजीनियरिंग को सूचना दूंगा कि सब कामों में स्थानिक लोगों को वो काम दे और वहाँ के लोगों को ही काम देना चाहिए। जे भी जॉइंट वेंचर कंपनी के नियम भी सरल बना दिए हैं। टेंडर क्षमता में कटौती करके आधा 50% नॉर्म रिलैक्स कर दिए। अब स्थानीय कंपनियां टेंडर लेकर आए। मैंने छोटे छोटे टेंडर निकालने के लिए भी कहा है और इसमें कोई भी अड़चन आती तो आप मॉनिटरिंग करिए। दोनों एलजी से मेरी प्रार्थना है और अड़चन आएगी तो मुझे बताइए। लद्दाख में 2000 करोड़ की लागत से 235 किलोमीटर का कारगिल झंस्कार मार्ग बनाया जा रहा है। अब इस मार्ग में भी 12 घंटे समय लगता है। ये बनने के बाद 7 से 8 घंटे का समय बचेगा। मैं इस मार्ग के निर्माण को 2024 तक पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस मार्ग में 8 पैकेज है और उसमें से 4 छोटे ब्रिज 2 पैकेज में काम हो रहा है। 2 पैकेज का काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा और मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह अपप्रचार किया जा रहा था कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए लद्दाख और लेह का विकास नहीं करेगी, पर आज मैं खुले रूप से आप सबको नम्रतापूर्वक ये बताना चाहूँगा कि पिछले 50-60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो जम्मू कश्मीर को, लद्दाख, लेह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया और हम कोई पैसे की कमी नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। एमएसएमई भी मेरे पास है, आप ज़रूर आइए। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख लेह में हजारों नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम क्या मदद कर सके, वहाँ बनाई हुई चीज़ों का एक्सपोर्ट कैसे हो। मैंने बीच में आया था तो मैंने उस समय महबूबा मैडम थी तब उनको कहा था, मैं शिपिंग मंत्री था तब मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर को ड्राई पोर्ट देता हूँ, सैटेलाइट पोर्ट, ताकि वहीं से कंटेनर डायरेक्ट विदेशों में जाएंगे, वहीं से कस्टम फस्टम सब नियम वही हो जाएंगे। और आज जम्मू कश्मीर में अच्छी ऊल तैयार होती है। जम्मू कश्मीर में पश्चिमा शाल बनती है, वो कितनी अच्छी है। पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इकोनॉमी को सुधारना चाहिए और जम्मू कश्मीर की, लद्दाख लेह की गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि आदरणीय जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में काफ़ी काम वो भी कर रहे हैं। हमारे दोनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और माथुर साहब सामाजिक आर्थिक के साथ विकास के काम कर रहे हैं। भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लेह होगा। परिस्थितियाँ बदलेगी, गरीबी हटेगी, रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और पर्यटन बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा सपना पूरा होगा। हम सब के मन में यही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन का सबसे प्रॉब्लमेटिक, कॉम्प्लिकेटेड 5-5 बार टेंडर निकाला हुआ, अनेक लोगों ने कुछ लोगों ने अटके ऐसे हैं कि सरकार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। कुछ समस्याएं खड़े करने में ही होशियार होते हैं, कुछ लोग समस्या को सुलझाने में भी होशियार होते हैं। जो भी है सब हमारे हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, मैंने कभी डांटा भी होगा पर प्रेम किया, कॉन्फ्रेंस ली, एसोसिएम के साथ पब्लिक हियरिंग किए, सबके सुझाव लिए। धर्माधिकारी साहब, उनको मैंने मेरे साथ उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में टनल बनाई, कश्मीर में उन्होंने बहुत से टनल बनाए। अब रिटायर्ड है, उनका एज हो गया, बहुत बार वो मेरे भी एडवाइज़र है, उनको भी मैंने बार बार भेजा। जाना मुश्किल था, श्वास लेना मुश्किल था, अड़चने थी, पर मैं NHI DCL पाठक साहब, आपको और आपके इसके पहले जो ट्रांसफ़र हुए, रिटायर्ड हुए, उन सब अधिकारियों को और वर्तमान राजावत के साथ काम करने वाले हमारे सबके नाम तो लेना मुझे अभी एकदम याद नहीं है, पर उन छोटे छोटे लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग अगर मेहनत नहीं करते, आप इतना बदलाव नहीं करते तो 4000 करोड़ की बचत भी नहीं होती और इस काम का शुभारंभ नहीं होता। आखिरी में मेगा इंजीनियरिंग को मेरा इतना ही कहना है और मेरा विश्वास है कि वो 3-3.5-4 साल में इस काम को पूरा करके दिखाएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। विश्व की, आशिया की सबसे बड़ी टनल, और ये टनल भी विश्व की जो एक
जिसमें 4,000 करोड़ की बचत हुई, यही केवल एक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये टनल 6 साल के बजाय 4 साल के अंदर पूरी हुई, ये भी रिकॉर्ड बनेगा। इसी विश्वास के साथ दोनों एलजी के साथ कमेटी की निर्माण होगा, वो तुरंत कमेटी निर्माण करें, दोनों को अधिकार में देता हूँ। और हमारे NHIDCL के और मिनिस्ट्री के सभी अधिकारी आप उस कमेटी में उनको बुलाएंगे, तब आएंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, आप इसका रिव्यू करिए और काम को गति दीजिए। अगर आपने गति दी तो ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। फिर से एक बार लद्दाख लेह की जनता को, और एक बात भूल गया, लद्दाख लेह के जो पूर्व MP थे, जिनके प्रचार के लिए मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब आया था और प्रचार के लिए भी आया था, तब मैंने वहाँ के लद्दाख लेह में, मेरी लेह में बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा में रैली में करीब 15-20 हज़ार लोग थे और मैंने आश्वासन दिया था कि ये जोजिला टनल में बनाऊंगा। अभी पुराने MP अब नहीं है, वो बेचारे बहुत भले और अच्छे आदमी थे, वो अभी नहीं है, पर उनके जिसमें नए MP है वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी इसके लिए बहुत मदद की है। वो दोनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, पुराने MP को और नए MP को। बेचारे लगातार पीछा करते रहे, उनको और उनके सब लद्दाख लेह की जनता को, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जनता को आज एक नई सौगात हमारी सरकार ने दी है। मैं फिर से उस जनता को बहुत बहुत अभिवादन करते हुए उनको शुभकामनाएं देता हूं और विकास में हमारी सरकार आपके साथ रहेगी, यही वचन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और MSME के लिए दोनों LG के साथ बैठूंगा, रोजगार के निर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में भी आपको जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर आपके संबोधन के लिए, और आपने जो सुझाव दिए हैं जिसमें टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करना और प्रोजेक्ट को 4 साल में कंप्लीट करना और लोकल रोजगार के जो सुझाव दिए हैं उस पर हम लोग अमल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा कंप्लीट हो जाए। अब कार्यक्रम हम की समाप्ति की ओर बढ़ चुके हैं। मैं अब श्री AK साहू PWD सेक्रेटरी लद्दाख सर से अनुरोध करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स प्रदान करें। Thank you. Good afternoon to all the dignitaries and the guests witnessing today's historic event. On behalf of Ladakh administration, Jammu and Kashmir government, and people of both the Union territories, it is my extreme privilege to express my deep gratitude and thanks to Sri Nitin Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways and MSME, Government of India, who has been the key person behind the Jojila project and removing the difficulties for its fresh start in lesser cost. Sir, without your key personal interest, it would not have been possible. Thank for your efforts and valuable time.